अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट युसरा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। आज हम मौजूद हैं अमरसन यूनिवर्सिटी में, जो पहले एक कॉलेज था तो फिर ये यूनिवर्सिटी में तब्दील हुआ। तो यहाँ से काफ़ी बड़े बड़े नाम निकले जिन्होंने अपना नाम बनाया। यकीनन वो भी जब ये प्रोग्राम देखेंगे तो अपनी लाइफ को इन स्टूडेंट्स के साथ, इन गैलरीज़ में, इन कॉरिडोर में अपने आप को काफ़ी रिलेट करेंगे, अपने आप को दोबारा पाएंगे। तो अभी हम चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ और हमारा हमेशा की तरह पैगाम है, खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। आइए हम और आप करते हैं प्रोग्राम का आगाज़ और चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। जी नाज़रीन, हमारे साथ दो स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे करते हैं बातचीत और उनसे जानते हैं उनकी यूनिवर्सिटी का अहवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अवैस कलीम। और आपका? मोहम्मद जावेद। अवैस, क्या कर रहे हो? मैं बीबीए कर रहा हूँ, सेकंड सेमेस्टर है। बीबीए कर रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर है। और आप क्या कर रहे हैं? बीबीए मेरा भी। आप भी बीबीए कर रहे हैं, दोनों क्लासमेट्स हो? यस मैम। ओके, सेकंड सेमेस्टर है, फर्स्ट ईयर हो। यही मुल्तान से हो? नहीं, मैं तहसील जोतोई से हूँ। ओके, और आप? मुजफ्फरगढ़ तहसील जो थी। मुजफ्फरगढ़ से हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, मुल्तान में हॉस्टलाइज होंगे डेफिनेटली, तो Yes. लाइफ कैसी गुजर रही है फिर? बहुत अच्छी गुजर पहला रही साल है। तो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है हॉस्टलाइज के लिए, शहर चेंज करना, जगह चेंज करना, एक नए शहर में आके बसना, कैसा लगा है? पहला सेमेस्टर तो एक अजीब सा लगा और अब अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है। अच्छा, Yes. और मुल्तान कैसा लग रहा है? मुल्तान बहुत अच्छा लग रहा है। मुल्तान बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक क्या देखा है मुल्तान में, कहाँ कहाँ विज़िट किया है और कौन सी लोकेशन सबसे ज़्यादा मुल्तान की अच्छी लगी है? मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छी DHA लगी है अच्छा और 6 नंबर लगी है। अच्छा, 6 नंबर लगी है। तो आपको, मुझे लगता है 6 नंबर की रौनक बड़ी पसंद आई है। यहाँ पे कॉलेजेस हैं, अकेडमीज़ हैं, घूमने फिरने की जगह बहुत सारी हैं, खाने बिल्कुल। पीने की जगह। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, खाने पीने में क्या पसंद है? मुल्तान में खाया पिया क्या है? मुल्तान में ज़्यादा तो कुछ नहीं किया है, पिज़्ज़ा खाया है। अच्छा, पिज्ज़ा खाया है। अच्छा, फूड ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं की, मुल्तान की ट्रेडिशनल नहीं। फूड को नहीं एक्सप्लोर की। किया। ओके, अच्छा, आपको कैसा लगा है मुल्तान? बहुत ही अच्छा लगा है। अच्छा लगा है, जी। एंजॉय कर रहे हो? इंजॉय कर रहे हैं तो बहुत। अभी कैसा टाइम गुजर रहा है? पहला साल मुश्किल लगा, आसान लगा या बहुत अच्छा लगा? पहला साल थोड़ा डिफिकल्ट था, फिर आहिस्ता 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 ही लगने लगा। अच्छा, डिफिकल्ट किस लिहाज से था? चैलेंजेस क्या थे? चैलेंज ये थी कि घर से दूर थे और हॉस्टलाइज थे। हॉस्टल में बहुत से मसले होते हैं कि खाना कैसे खाना है, होटल से खाना है कैसे खाना है, ये इसमें अच्छा, थे। बस खाने का इशू आया है। हाँ, खाने अच्छा, का खुद issue आया। कुकिंग नहीं करते आप? नहीं, पहले करते थे, फिर नहीं करते अभी। अच्छा, पहले शुरू में करते थे, अभी नहीं करते। जी। तो ऐसा क्या हुआ कि अभी नहीं करते? मुश्किल लगती है क्या? हाँ, मुश्किल हो गई थी फिर। मुश्किल हाँ। लगती है। अच्छा, कुकिंग नहीं आती वैसे? नहीं, वैसे तो नहीं आती। अच्छा, तो जो थोड़ी बहुत करते थे वो एक लड़का था, उससे आती थी। अच्छा, उससे आती हाँ। थी, उससे बनवाते थे। हाँ, उससे बनवाते थे। अच्छा, अभी उसने इनकार कर दिया है। हाँ, उसने अभी तो अच्छा, उसने अभी इनकार कर दिया, तो आपने इतने ड्यूरेशन में उससे सीखी नहीं कि हम सीख लें, हम खुद ही स्किल ले लेने वाली? नहीं, ऐसा नहीं था ना। उसने कहा कि मैं बना दूंगा, फिर वो बनाता था। हम हेल्प कर देते थे उसकी काम में। अच्छा हाँ, अच्छा, क्या समझते हैं कि कुकिंग एक इम्पॉर्टेंट स्किल नहीं है, मेल्स को भी आनी चाहिए, मर्द हजरात को? नहीं, मेल्स भी करते हैं कुकिंग और फीमेल भी करते अच्छा, हैं। लेकिन ज़्यादातर रुझान पाकिस्तान में यही पाया जाता है कि मोस्टली मर्द हजरात कुकिंग से खासे दूर होते हैं, बिल्कुल। कि उनको कुकिंग नहीं आती, बहुत बेसिक सी आती है, थोड़ी बहुत चीज़ें आती हैं। तो क्या लगता है, अब सीखना नहीं चाहिए कुकिंग को भी? एक बहुत इम्पॉर्टेंट, Males- सर्वाइवल के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। बिल्कुल, मेल्स को भी सीखना चाहिए, तो वो भी ज़रूरत की चीज़ है, ताकि फीमेल नहीं होती तो मेल खुद ही बना लेते हैं। हाँ, तो मेरे ख्याल में ख़वातीन को ड्राइविंग सीखनी चाहिए और मर्द हजरात जो हैं उनको कुकिंग सीखनी चाहिए। बिल्कुल। ओके, अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या सुनाएंगे आप आज हमें? मैं आपको एक शेर नात का सुनाता हूँ। अच्छा, आप नात सुनाएंगे? मैं नात खाऊँ एक अच्छा, प्रॉपर। बहुत ही अच्छी बात है। ये माइक प्रॉपर नात को हैं, बहुत खूबसूरत आवाज़ है माशाल्लाह, आपने बहुत ही प्यारी नात सुनाई है। अच्छा जी, तो आप क्या सुनाएंगे? शेर। शेर सुनाएंगे? जी। कौन सा शेर सुनाएंगे? मैं खुद ही लिखता हूँ अच्छा, अपने। आप पोइट्री भी करते जी, हैं? जी। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप पोइट्री करते हैं। पोइट्री का शौक कैसे पैदा हुआ, ये तो आपने बताया ही नहीं। 10th क्लास में थे और एक गालिब की गज़ल पढ़ रहे थे। मैंने सर से पूछा कि सर जी ये कैसे बनते हैं? सर ने कहा कि ये नेचुरली होता है, इसमें ये मेहनत लगती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, करके अच्छा, तो देखेंगे। आप 10th से करते आ रहे हो? जी, जी। वाह, क्या बात है। मेरे ख्याल में अभी तो आपने फिर बहुत सारे रजिस्टर लिखे होंगे। नहीं, स्टडी थी ना साथ में। अच्छा, हाँ। तो इतना नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत साथ साथ करते। 150 प्लस मेरे ख्याल में लिख लिया। अच्छा, 150 भी बहुत ज़्यादा हैं आपने लिखे हैं। चलें, आप अपना सुनाएं हमें। नुकसान पे मुझे अब क्यों नदामत नहीं आती, मेरे चेहरे पे हालत तकलीफ़ की क्यों अलामत नहीं आती,
अगर सब बुराइयां मुझ में मौजूद हैं, लेकिन फिर मुझे एक बुराई क्यों मलामत नहीं आती। मेरे अंदर तो सांसें दाखिल बराबर से होती हैं, मगर फिर धड़कनों की आवाज़ क्यों सलामत नहीं आती। खुदा मिलाएगा उन्हें आखरत में जो बिछड़ जाएं अगर दुनिया में। खुदा मिलाएगा उन्हें आखरत में जो बिछड़ जाएं अगर दुनिया में। बात यही है अगर, तो फिर जल्दी क्यों क़यामत नहीं आती। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत पोइट्री आपने सुनाई है। बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, अभी हम चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। जी नाज़रीन, हमारे साथ 2 और स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक, आप बताएं कैसे मैं हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। और आपका? मोहम्मद ज़िशान। मोहम्मद निशान। हसन, क्या कर रहे हो? जी मैं BS IT कर रहा हूँ 4th सेमेस्टर। BS IT कर रहे हो, 4th सेमेस्टर। और आप? मैं BS सॉफ्टवेयर इंजीनियर 4th सेमेस्टर। ओके, अच्छा, दोस्त भी हो लेकिन आप जी, जी। लोग? ओके, बेस्ट फ्रेंड्स हो। अच्छा, Best। बेस्ट फ्रेंड्स कैसे बने हो? डिसिप्लिन तो चेंज है आप दोनों के। जी बस ये फर्स्ट सेमेस्टर में आए थे ना, तो रैगिंग का जैसे होता है सीज़न, अच्छा। तो वैसे भी इनकी मैंने हेल्प की थी, इनकी रैगिंग हो रही थी। अच्छा, तो आपने कैसे हेल्प की थी? थोड़ा सा हमारे साथ वो वाकया शेयर करो। जी मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि फर्स्ट डे था, तो उस दिन ऐसे ही सीनियर्स रैगिंग कर रहे थे। अच्छा। तो सीनियर्स हमारे कुछ फ्रेंड्स भी थे बड़े ऑलरेडी अच्छा। ना, तो भाई खड़े हुए थे, ये काफ़ी परेशान थे। अच्छा। तो इस वजह से हमने जस्ट हेल्प की थी। तो ये मतलब इनकी नेचर है, ये अकेले ही फिरते थे, अकेले ही बैठते थे। अच्छा, ओके। तो फिर इसके बाद से जब से मैंने इनकी हेल्प की, तो मेरे साथ इनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होगी। तो उस टाइम से हम फर्स्ट सेमेस्टर से साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है। और आज Okay। हमारा फर्स्ट मिड का एग्ज़ाम था, तो अच्छा। हम वही शेयर कर रहे थे कि आपसे फिर इंटरव्यू हमने करा। ओके, अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपका पहला दिन कैसा गुजरा था? नर्वस थे मैम, या किस तरह से पहला दिन मज़ा तो आया बहुत था? ही मुश्किल से गुजारा था क्योंकि कोई दोस्त वगैरह था नहीं। अच्छा। तो उसके बाद से हसन आया मेरे साथ, इसने थोड़ा सा हौसला दिया, ज़िंदगी में भी आया। ओके। और आज हम बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, close अभी हैं। अकेले नहीं घूमते, अभी दो नहीं, लोग अब हम इकट्ठे- 2 इकट्ठे होते हैं। अच्छा। आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ये आज हमारा मिड था, तो हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखा हुआ अच्छा, तो ये कोई चीटिंग मीटिंग की थी? नहीं, हमने कोड लिखे थे ना, लीनियर अलजेब्रा। अच्छा। वो थोड़ा बहुत अच्छा, थोड़ा तो remind- पकड़े नहीं गए आप? नहीं पकड़े नहीं गए क्योंकि वैसे बंद किए थे। ओके, आज आपने कैमरे पे रिवील कर लिया। मेरे ख्याल में होपफुली नेक्स्ट आप ना या तो पकड़े जाएंगे या लिख के नहीं जाएंगे। नहीं हम ऐसे कभी नहीं करते। आज फर्स्ट टाइम ज़रा नर्वस थे ना, इस वजह अच्छा, अच्छा, फर्स्ट टाइम। से CGP मेंटेन। अच्छा, तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर है? 4th है। अच्छा, Fourth फोर्थ start। फोर्थ सेमेस्टर है। तो मेरे ख्याल में 4th सेमेस्टर में तो नर्वस नहीं होना चाहिए, काफी टाइम। स्कॉलरशिप था ना, अच्छा। तो उसकी वजह से अगर 3 से CGP अगर हमारी डाउन हो जाती ना, अच्छा, तो ओ, फिर अच्छा, इसलिए scholarship- आप कॉन्शियस हुए थे क्योंकि उसके ऊपर स्कॉलरशिप मिलना है और मिल आप गए हमें अच्छा, मिल- प्रीवियस ईयर ना। अच्छा, फिर उसको मेंटेन हाँ कर जी। रहे हैं। मरियम नवाज जब आई थी ना, मरियम हाँ। नवाज साहिबा, तो हम उनसे भी मिले थे। ओके, अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं, तो यूनिवर्सिटी में टाइम कैसा गुजरा है? अच्छा गुजरा है? जी अच्छा गुजरा है। बस एक इस यूनिवर्सिटी की हमें बड़ी बैड लगती है जो चीज़ है, ये है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म है बड़ा। अच्छा, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म ना हो। वैसे यूनिफॉर्म में तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट ज़्यादा रिलैक्स रहते हैं, डेली की ड्रेसिंग की टेंशन नहीं रहती और ये नहीं सोचना पड़ता कल क्या पहन के ये जाना भी एक फैक्टर है, लेकिन एक वीक के अंदर कम से कम एक कलर डे तो होना चाहिए ना। अच्छा, हाँ, वैसे ये एक अच्छा ऑप्शन है कि एक हाँ जी। दिन कलर डे रख लेना चाहिए। फिर वो वाइब्स नहीं आती ना, स्कूल वाइब्स आ रही हैं अब हमें ना, अच्छा, कि हम अभी भी स्कूल है लगता है कॉलेज। स्कूल हाँ, vibe कॉलेज है। है, स्कूल वाइब्स के यूनिफॉर्म है। एक दिन ऐसा हो जिसमें ना प्रॉपर कलर हो और यहाँ पे ना सब अच्छी ड्रेसिंग करके आए और यूनिफॉर्म से एक अच्छा, दिन। अच्छा, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का जिनकी उसमें डिपार्टमेंट्स में यूनिफॉर्म नहीं होता, उनका मानना होता है कि बड़ी टेंशन होती है, पूरी जी। रात डिसाइड करने में लग जाती है कल क्या पहन के जाएं क्या नहीं। तो इसमें एक इक्वालिटी नज़र आती है, सब सेम होते हैं, जी, अच्छे डिसिप्लिन्ड होते हैं और मेंटेन हुए होते हैं, एक जैसे लग रहे होते हैं। तो इस वजह से मुझे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बड़ा पॉजिटिव वो देते हैं कि यूनिफॉर्म में हमें आना चाहिए, जिनके यूनिफॉर्म नहीं होते, और अब जिनके यूनिफॉर्म है वो कह रहे हैं कि कलर डे होना चाहिए। तो जी हम तो मतलब कि आप देखें ना, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि आउट ऑफ सिटी से आते हैं, दूर से आते हैं या हॉस्टलाइज होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी परेशानी होती है कि वो हाँ। रोज़ कलर मतलब ड्रेसिंग सेंस उनकी जो भी है, उन्होंने शलवार कमीज़ या पैंट शर्ट वेयर करना होगा, तो वो उनके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशन। लेकिन हम तो यहीं पे रहते हैं, हमारा तो घर भी यहीं पे, तो हम हमारे लिए तो कोई इतने इश्यूज़ नहीं है। अच्छा, आपके लिए कोई इश्यूज हाँ। नहीं है। ओके, अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो पढ़ाई है वो डिफ़िकल्ट है या इजी है? वो तो आपके मतलब कि डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, कौन जैसे सा? हमारा डिपार्टमेंट है IT, इसके अंदर ये तो बड़ा मतलब कि वैसे ही वायरल है, ट्रेंडिंग पे ही जा रहा है आजकल, ओके। लेटेस्ट यही तो चल रही है मुझे ये टेक्नोलॉजी। बताओ, ये खुद ही चूज़ किया था IT? नहीं ये एक्चुअली बाद में चूज़ किया था। पहले मेरा मेडिकल था, MD कैट किया था, तो वहाँ मेरा एग्रीगेट नहीं बना था, ओके, तो देन मैंने फील्ड चेंज की। तो फिर अभी इंटरेस्ट है इसमें? इंटरेस्ट नहीं है, ज़बरदस्ती कर हो रहे रहा है अपना इंटरेस्ट हो रहा है थोड़ा बहुत। इंटरेस्ट और हाँ है, जी, तो हो रहा है। ज़बरदस्ती कर रहे हैं। हाँ तो
ये तो फिर मेरे ख्याल में बात नहीं बनती होगी आपकी सही से हाँ जी, पढ़ाई नहीं के बन साथ। ओके, और आपकी? मैम ये एमर्सन यूनिवर्सिटी को ना मतलब लाइक सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा हमने ही ट्रेंड पे चलाया अरे था, वाह, क्या बात है, क्योंकि क्या हमारे अकाउंट्स वायरल हैं और टिकटॉकर भी हैं भाई। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं क्या सुनाएंगे आज आप? जी मुझे तो नहीं आता है एक्चुअली, मैंने तो परफॉर्म किया था यूनिवर्सिटी के अंदर, वो भी डांस परफॉर्मेंस थी, लेकिन ये भाई सॉन्ग आता है, लेकिन नहीं, ये आंखें बंद करके सॉन्ग आपके सामने सिंग अच्छा, करेंगे। ये आंखें बंद करके सॉन्ग हाँ जी, सुनाते हैं हाँ जी। या आंखें खोल के सुनाते हैं आप? मैम ऐसी हो रहा था मुझे, मतलब थोड़ा बहुत तो आते सा हैं ना। चलिए, जो नर्वस। थोड़ा बहुत आता है वो ट्राई करके देखें आज साथ भी। हम ट्राई करेंगे ना, मैम भी खड़ी आज कौन सा मैम इसको दे दें। अच्छा, मुझे लगता है काफी कैमरा शाय हैं। नहीं मैम, आप ये टिकटॉक्स बनाते हैं, हमारा अकाउंट अच्छा है। अच्छा, टिकटॉक्स बनाते हैं तो फिर तो मेरे ख्याल में शर्माने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। मैम बस आज ट्राई song करके थोड़ा- देख ट्राई लें। कर लो आज ना कुछ। आता है। कोई channel है, कोई चले, आपका फ्रेंड भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, मेरे ख्याल नहीं, में नहीं, बेस्ट फ्रेंड best आपका friend। रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ट्राई जरूर इसको करना भाई चाहिए। कहते हाँ। चलिए, please। सारी ट्रैक ये हर चीज़ में ही कहता था। अच्छा, चले कौन फिर सा आप song, ट्राई कौन सा करके song? देखें। कौन सा song? चले जी, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक में, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद लोगों से करते हैं बातचीत। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ दो और स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसे क्या हाल है? हैं ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप मैं ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप ठीक हैं? मैं खैरियत से बिल्कुल हैं? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम तुराब हैदर है। तुराब, और आपका रब्त अकबर। क्या नाम है? रब्त अकबर। ओके, अच्छा, बड़ा डिफरेंट नाम है। ओके, मुझे ये बताओ क्या कर रहे हो? मैं गज़ल गाना चाहता हूँ। अच्छा, जी मैडम नूर जहाँ की गज़ल है जी। ओके, तो और वैसे कर क्या रहे हो? मैं पढ़ रहा हूँ जी, 6th सेमेस्टर है अच्छा, और बीबीए में पढ़ रहे हैं। डॉक्टर फ़ारूक साहब की ज़ेरे निगरानी पढ़ रहे हैं। ओके, तो उनकी ज़ेरे निगरानी उन्होंने हमें जी बहुत यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, मतलब पूरे डिपार्टमेंट्स में से यहाँ पे हमारे मतलब बहुत बच्चे टैलेंट वाले हैं। अच्छा, तो ये सर की मेहरबानी है कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हमें बाहर हर कहीं परफॉर्म करवाने का उन्हें। क्या बात है, क्या बात है। ओके, आप क्या कर रहे हैं? मैं बीबीए कर रहा हूँ, मेरा 6th सेमेस्टर है और साथ ही साथ मैं हेड ऑफ डिबेटिंग एंड लिटरेरी सोसाइटी हूँ और मैं वाइस प्रेसिडेंट एक्सटर्नल अफेयर्स भी हूँ। अच्छा, और ये मैं समझता हूँ हमारी खुशनसीबी है और ये बड़ा अच्छा। देखें, हर स्टूडेंट में कोई ना कोई खबीदा सलाहियतें मौजूद होती हैं बिल्कुल। जिनको निखारने के लिए किसी न किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। और आई थिंक सो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे डिपार्टमेंट, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर मोहम्मद फ़रूक बुज़दार साहब की तरफ से ये हमें प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाता है। और क्योंकि ये भी हमारी खुशनसीबी है कि वो साथ साथ डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप भी हैं, अच्छा, तो वो काफ़ी हमारी ट्रेनिंग्स भी इस तरह से कंडक्ट करवाते हैं कि जिससे स्टूडेंट्स बहुत कुछ सीखते हैं और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उनको यूज़ करके एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। ओके। अच्छा, मुझे ये बताओ कि यूनिवर्सिटी में टाइम कैसा गुजर रहा है? पहला दिन कैसा रहा था यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में जी पहला दिन तो ऐसे रहा था कि कोई जानता भी नहीं था। अच्छा। तो बस फिर कुछ टाइम के बाद फिर यहाँ पे कंपटीशन हुआ था, तो मुझे सर ने कहा कि आप जाके परफॉर्म करें। तो फिर मैंने वहाँ पे वॉइस ऑफ इमर्शन के लिए कंपटीशन किया। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से वॉइस ऑफ इमर्शन बन रहा हूँ और फर्स्ट पोजीशन में ले रहा हूँ। क्या बात है, क्या सब बात अपने है। टीचर्स की दुआओं की वजह से। ओके, आपका पहला दिन कैसा गुजरा था? बिल्कुल मैम, जैसे कि ये तो फितरत इंसानी का तकाजा है कि इंसान जहाँ भी पहली बार जाता है वो हिचकिचाता भी है, घबराता भी है, लेकिन विद द तो आप रिस्पेक्ट घबराए ऑफ थे? टाइम बिल्कुल जाहिर सी बात है। या और एंजॉय किया था? नहीं, घबराहट के साथ साथ इंजॉय भी था, लेकिन अच्छा, उसके बाद थोड़े से फिर नर्वस थे मतलब? नर्वस था, लेकिन फिर अल्लाह ने इज़्ज़तों से नवाजा। और मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ही था कि जब मैं इधर डिबेट्स और स्पीचेस और इस तरफ आ गया और अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त से नवाजा। मैंने पूरा साउथ पंजाब विन किया था गज़ल कंपटीशन क्या में। बात है, क्या और बात वो उसके अंदर टाइम दिया गया था, बहुत दिन ज़िक्र यूनिवर्सिटी में चिराग 2025 के नेम से कंपटीशन हुआ था, जिसके अंदर पूरी साउथ पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। और उसके अंदर मैंने फर्स्ट पोजीशन ली थी और ये सब मेरे टीचर्स की एफर्ट करने। क्या बात है। अच्छा, क्या थोड़ा लगाव रखता था म्यूजिक से और यूट्यूब से म्यूजिक सुन के फिर उन्हें याद करके फिर कॉलेज में परफॉर्म। अच्छा, प्रैक्टिस करते रहते हो? जी थोड़ी बहुत क्योंकि प्रैक्टिस। आपकी आवाज़ से, आपकी उससे पता चल रहा है कि आप प्रैक्टिस करते हैं। मैं मैम फर्स्ट पहले 6th क्लास में था, तो मैंने ये पहली दफ़ा स्टेज पे मैं आया था। अच्छा, और टीचर्स की वजह से चनाब कॉलेज में पहले पढ़ते थे जी, अच्छा। तो उनकी वजह से वो हमें स्टेज पे लेके आए। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में आए और फिर बस बहुत बहुत खूबसूरत आवाज़ है Thank you आपकी, so आप much. इसको आगे भी परसू कीजिएगा, बहुत अच्छी जी, आवाज़ है इंशाल्लाह, आपकी। इंशाल्लाह। अच्छा जी, आप क्या सुनाएंगे हमें? मैं आपको जो मैंने पोइट्री खुद लिखी थी, जिसके अंदर मैंने साउथ पंजाब विन किया था, मैं वही सुनाना चाहता चलिए, हूँ माइक आपको। पकड़ने पड़ते। और उसका बैकग्राउंड ये है कि हमें ऑन द स्पॉट एक लाइन दी गई थी कि डूबने वाले को तिनके का सहारा क्या है, और उसी एक ही लाइन पे हमने ऑन द स्पॉट पोइट्री लिखनी थी और उसको हमने वहाँ पे प्रेजेंट करना था। अच्छा, और उसके अंदर मज़ था कि हमने सेकंड शेर के अंदर इस लाइन को रजिस्ट करना है कि डूबने वाले को तिनके का सहारा क्या है।
और वो पहला शेर था कि चांद सूरज भी समझते हैं इशारा क्या है, चांद सूरज भी समझते हैं इशारा क्या है, आपके सामने कोई भी सितारा क्या है। और ये वो शेर था कि बच के आ जाता है साइल से तो फिर पूछेंगे, डूबने वाले को तिनके का सहारा क्या है। और इस गज़ल का अगला शेर है कि तुम ही जीने की तमन्नाओं का महवर ठहरे, वरना इस गर्दिश दौरा में हमारा क्या है। और साथ ही साथ शेर पे तवज्जो कीजिएगा कि पहले मुझसे मुझे महरूम किया, फिर ये कहा अब इसे छोड़ भी दें इसमें खसारा क्या है। और आखिरी शेर के जान नजराने में तो मांग रहा था, लेकिन रब्त समझा ही ना था तेरा इशारा क्या है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो आप भी खुद पोइट्री लिखते रहते हो? जी मैम, बिकॉज कि हमें जब स्पीचेस के लिए जाना पड़ता है तो टॉपिक डिपार्टमेंट कोई भी इदारा हमें देता है, तो उसके ऊपर हमने स्पीच भी लिखनी पड़ती है, पोइट्री भी लिखनी पड़ती है, और उससे रिलेट करके हमें उस तरह से मटेरियल कलेक्ट करना पड़ता है और कोशिश करते हैं। बाकी अल्लाह ताला मदद फरमा देते हैं, लिखा जाता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नाजरीन, अभी हम जाते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। जी नाजरीन, हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है, उनसे करते हैं कुछ गपशप और उनसे जानते हैं उनकी यूनिवर्सिटी का अहवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है? अलीना फ़ातिमा। अलीना फ़ातिमा। अलीना, मुझे ये बताओ कि कैसा गुजर रहा है यूनिवर्सिटी में टाइम? अच्छा गुजर रहा है, बोरिंग या बहुत ही अच्छा? मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है। ओके, एंजॉय कर रही हो आप? Yes. अच्छा, कोई फ्रेंड्स वगैरह भी हैं या अकेले एंजॉय करती हो, घूमती हो? नहीं नहीं, फ्रेंड्स वगैरह भी हैं। अच्छा, फ्रेंड्स वगैरह जी, भी और हैं। कितने फ्रेंड्स का ग्रुप है? अप टू 7। 7? बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, इसका मतलब आप काफ़ी सोशल हैं। या ओके, अच्छा मुझे ये बताओ कि कहाँ मुल्तान से ही हो? यस। ओके, तो बाहर जाते हो, बाहर खाना खाने, घूमने फ्रेंड्स के साथ, ये तो यूनिवर्सिटी में चलता ही रहता है, तो कैसा लगता है फिर? इस चीज़ में तो बड़ा मज़ा आता है। बड़ा कि मज़ा आता है, और डेफिनेटली गर्ल्स तो खासकर एंजॉय करती हैं। अच्छा, फूडी हो? बहुत बहुत। क्या अच्छा लगता है खाने में? ज़्यादातर चाइनीज़ अच्छा। फूड एंड फास्ट फूड। अच्छा, चाइनीज़ अच्छा लगता है और फास्ट फूड अच्छा Yes. लगता है। तो मुझे ये बताओ कि कर क्या रही हो? BBA। बीबीए कर रही हो, तो कैसा लग रहा है? सब्जेक्ट डिफिकल्ट है या नहीं, easy BBA है? बहुत आसान है। आसान है। बहुत अच्छा, खुद ही आसान। चूज़ किया था? यस। आपकी खुद की चॉइस है? हाँ। ओके, इसी वजह से इजी लग रहा है, वरना अगर खुद की चॉइस ना हो तो फिर बहुत डिफिकल्ट लगता है सब्जेक्ट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी ये हुआ है कि फ्रेंड्स ना आए हों और आप आ गई हो यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी का दिन बहुत ही बुरा गुजरा हो? हाँ। अच्छा, फिर मुझे ये बताओ कि उस दिन कैसे फिर टाइम स्पेंड करती हो, किस तरह मैनेज? वैसे तो हम जाते हैं 1-2 बज जाती हैं, उस दिन फिर जल्दी चला गया। अच्छा, उस दिन फिर आप लेक्चर्स वगैरह छोड़ देती हैं? नहीं, लेक्चर वगैरह नहीं छोड़ती, हाँ। बस घूमना फिरना कम हो जाता ओके, है। अच्छा, जिस दिन फ्रेंड्स आते हैं उस दिन लेक्चर लेने के बाद भी काफ़ी देर तक यूनिवर्सिटी हाँ। में रहते हैं। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ, कभी लेक्चर वगैरह बंक किया? लेक्चर वगैरह 1-2 दफ़ा किया। 1-2 दफ़ा किया, ज़्यादा नहीं किया? मुझे ओके। नहीं शौक। अच्छा, शौक नहीं है, मतलब लेक्चर्स लेते हो, लेक्चर्स में एंजॉय करते हो? हाँ। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ, आज क्या सुनाओगी आप हमें? वैसे तो मुझे फ़नी पोइट्रीज आती है, अच्छा। वही कलेक्ट करती हूँ। चलें, फ़नी पोइट्री आज हमें फिर ज़रूर सुनाएं आप। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी हड्डियाँ वहाँ टूटी जहाँ अस्पताल बंद था। मुझे उस रिक्शे पर बिठाया जिसका किराया कम था। मुझे उस रिक्शे पर बिठाया जिसका किराया कम था। मुझे डॉक्टरों ने उठाया, नर्सों में कहाँ दम था। मुझे उस बेड पर लिटाया जिसके नीचे बम था। मुझे बम ने उड़ाया, गोली में कहाँ दम था। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये आप खुद लिखती रहती हैं? दिखती नहीं हूँ, बस सर्च करती हूँ। अच्छा, सर्च करती हो, तो फनी पोइट्री अच्छी लगती है? Yes. मुझे लगता है आप काफ़ी फनी हैं। तो काफ़ी आप तो अपने दोस्तों को बहुत अच्छा एंटरटेन करती Yes. होंगी, कोई बोर नहीं होता होगा। मुझे तो लगता है अभी आप नहीं आती होंगी, आपके दोस्त ज़्यादा बोर हाँ, होते पीछे बैठ कर क्लास में पीछे बैठ कर हंसते रहते हैं। होंगे। अच्छा, तो मेरे ख्याल में जो इतने बातें करते हैं टीचर्स, फिर उनकी जगह भी चेंज कर देते हैं। हाँ, ऐसा क्लास हुआ? लगे वो आगे एक कॉर्नर में, वो है दूसरे कॉर्नर में। ओके, मुझे लगता है आप काफ़ी टॉकटिव हैं, इस वजह से आप लोग बैक बेंचर्स भी हैं, काफ़ी सारी बातें भी करते रहते हैं, तो टीचर्स तो डिस्टर्ब होते ही होंगे डेफिनेटली। होते हैं, मतलब टीचर्स के साथ भी शुगर मेला लग जाता है। अच्छा, टीचर्स के साथ भी शुगर मेला लग जाता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप खुद भी हंसती रहती हैं और लोगों को भी हंसाती रहती Yes, हैं। ऐसे होना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही एनर्जेटिक होके अच्छे से तैयार होके आना चाहिए और लोगों को हंसाना चाहिए। हाँ जी। क्योंकि लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस होती है, तो आप जैसी फनी पोइट्री मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हंसाती होगी लोगों हाँ, को। बिल्कुल। ओके जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद लोगों से करते हैं बातचीत। वेलकम बैक नाज़रीन।
नाज़रीन, हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है, उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या नाम है? आकाश मकसूद। ओके, आकाश क्या कर रहे हो? मैं बीबीए कर रहा हूँ यहाँ से 4th सेमेस्टर में और इधर सेक्रेटरी हूँ डिपार्टमेंट में। उसके अलावा मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूँ शंग्रीला में, एज असिस्टेंट मैनेजर हो रहा हूँ शंग्रीला नौ। अरे वाह, क्या बात है, दो चीज़ें एक साथ मैनेज कर रहे हो। मुल्तान से ही हो आप? जी, बेसिकली मुल्तान से ही। बेसिकली मुल्तान से ही। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, जॉब और साथ में स्टडी कैसे मैनेज करते हो? डिफिकल्ट नहीं होता? थोड़ा सा डिफिकल्ट होता दोस्तों को भी है टाइम नहीं दे पाते होगे फिर? जी मैम, बिल्कुल दोस्तों के लिए तो टाइम बिल्कुल नहीं होता, बल्कि मतलब हफ्ते और इतवार को कोशिश करते हैं कि टाइम मिल जाए। वरना यूनिवर्सिटी से गए, यहाँ से ऑफिस चले गए, ऑफिस से वापसी आए, आके रात को अपनी स्टडी की, तो काफ़ी टफ रूटीन हो हेक्टिक जी जाती मैम। होगी रूटीन। तो फिर Exactly. दोस्तों के साथ कैसे मैनेज करते हो? वीकेंड पे जाते हो बाहर, या जिस दिन ऑफ होता है किस तरह करते हो? मंडे को मेरा ऑफ होता है जॉब से, तो फिर मंडे से मैं कोशिश करता हूँ यूनिवर्सिटी से भी ऑफ कर लूँ। अच्छा। तो फिर मैं दोस्तों के साथ टाइम दे के बाहर चले जाता हूँ। दोस्तों को मंडे वाले जी दिन मैम। अच्छा आप टाइम दे देते हैं। फिर मुझे ये बताएं, मंडे वाले दिन हर मंडे ही ऑफ करते हैं, तो फिर अटेंडेंस शॉर्ट नहीं होती आपकी? नहीं, अटेंडेंस वगैरह वैसे मैं रेगुलर रहता हूँ, बस अच्छा। मंडे को ही छुट्टी करता अच्छा, हूँ, Monday अदरवाइज को- मैं छुट्टी हाँ, नहीं करता। इतनी तो छुट्टी कर लेनी जी चाहिए। मैम। चलो, दोस्तों को भी टाइम देना चाहिए, Yes, मैम। लाइफ में थोड़ा सा एंजॉय भी करना चाहिए। अच्छा, ये बताओ, एंजॉय किस तरह से करते हो फिर? बस बाहर घूम लिया, खाना शाना खा लिया, बस इससे ज़्यादा अच्छा, कुछ बाहर नहीं। घूम लिया, जी खाना मैम। शाना खा लिया। अच्छा, यूनिवर्सिटी के अंदर भी दोस्त हैं? नहीं, 1-2 क्लास फेलो हैं बस, उनके अलावा नहीं। वो भी स्टडी के लिए रखे हुए हैं ताकि कोई डिफ़िकल्टी हो जाए, कोई लेक्चर मिस हो जाए, जॉब पे गया कुछ समझ नहीं आई, रात को आके उनसे बात कर ली, Okay. इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, तो ज़्यादा दोस्त क्यों नहीं बनाए यूनिवर्सिटी में? मैम वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं है, मतलब कि टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से भी। Time उसके अलावा management 1-2 का। दोस्त हों जो साथ स्टडी में हेल्प कर दें और हम उनकी हेल्प करें, बस इससे ज़्यादा कुछ। अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होता। फिर जी आप मैम। कहते हैं कि दोस्त बिल्कुल बनाना पड़ा, तो फिर टाइम भी देना Difficult, जी पड़ेगा मैम। उनको, इस वजह से आप दोस्ती ही नहीं करते। जी मैम, बिल्कुल एग्जैक्ट। अच्छा, तो टाइम यहाँ फिर अच्छा गुजर जाता है, बड़ा यहाँ- बोरिंग नहीं लगता यहाँ मैं- बगैर दोस्तों के टाइम गुजारना, अकेले आके लेक्चर्स लेना? नहीं मैम, मैं इधर बेसिकली टाइम की छुट्टी के बाद रुकता ही नहीं हूँ, अच्छा। छुट्टी के फ़ौरन बाद चला जाता हूँ यहाँ से। तो वो एक होता है यहाँ ना, से- किसी के साथ बैठना, किसी के साथ थोड़ी देर जो टाइम लेक्चर में मिल जाता है, बातें कर लेना। और नहीं, इस लेक्चर में बस वही जो दोस्त पढ़ाते हैं साथ, उनके 1-2 दोस्त हैं, उनके साथ ही बैठ जाता हूँ। छुट्टी के बाद मैं रुकता नहीं हूँ, फ़ौरन मैं मतलब घर चला जाता हूँ। अच्छा। घर जाके जॉब की तैयारी की, वहाँ से आगे रात को पढ़ लिया, ये रूटीन है। ओके, अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ, यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे कैसा गुजरा था? बहुत अच्छा था मैम, मतलब बहुत परेशान हुए थे वैसे देख के कि मतलब यूनिवर्सिटी में आ गए हैं माशाल्लाह, मतलब स्ट्रेंथ भी काफ़ी थी अच्छा। और माशाल्लाह अच्छा लगा था ओवरऑल। मतलब टीचर्स पढ़ा रहे थे, कलीम टोटली नया डेकोरम था, कॉलेज से नए आए थे, तो हर चीज़ टोटली चेंज थी। अच्छा, तो एक अच्छा इंप्रेशन था हमारे ऊपर। अच्छा इंप्रेशन था, एंजॉय भी जी किया था मैम, आपने। exactly. ओके, अच्छा, आज आप हमें क्या सुनाएंगे? मैम मैं आपको एक शेर सुनाऊँगा। बिल्कुल सुनाए शेर। वो रात भी क्या रात होगी, जिस दिन रुखसत उसकी बारात होगी, ये सोच कर अक्सर नींद से उठ जाता हूँ मैं, कल गैरों की बाहों में मेरी पूरी कायनात होगी। अरे अरे वाह, मुझे ये बताएं कि ये ऐसे शेर जो आप पढ़ते हैं, कहीं आपका एक बुरा एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ? एग्जैक्टली मैम, एक बार हुआ है इसलिए बस। अच्छा, बुरा एक्सपीरियंस हुआ है। अच्छा, मुझे जी ये मैम। बताओ, अगर बुरा एक्सपीरियंस हुआ इसी वजह से शायद अकेले अकेले हो गए हो? जी मैम, इसी और वजह अपने से। आप को बहुत ज़्यादा मसरूफ रख रहे हो? एग्जैक्टली मैम, मतलब एक्स्ट्रा टाइम नहीं होगा, सोचेंगे नहीं, अच्छा। मतलब खुद को थोड़ा रूटीन अपनी बिजी रखेंगे, डेट्स वाई टाइम ही नहीं बचेगा कुछ सोचने का। अच्छा, ये तो वैसे बहुत अच्छी बात है कि आप एक अपने आप को मसरूफ़ कर लिया जी है मैम। किसी पॉजिटिव चीज़ में, बजाय इसके कि किसी ऐसी चीज़ें वैसे तो जल्दी हो जाए, बंदा मेच्योरिटी पे जल्दी आ जाता है, हाँ। अच्छे बुरे का डिफरेंस अच्छा, पता लग अगर जाता ऐसी है, चीज़ें आप समझते हैं, ऐसी क्योंकि- चीज़ें होनी चाहिए। होनी चाहिए ताकि अच्छा। इससे इंसान मेच्योर हो जाता है जल्दी। अच्छा, तो जी आपको मैम। लगता है कि आप मेच्योरिटी की तरफ गए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अच्छा, तो अभी आप फिर सारा टाइम अपना मसरूफियत में निकालते हैं कि सोचने का मौका ही ना बिल्कुल मिले। मैम, ऐसे अच्छा, ही। जब सोचने का मौका मिलता है, फिर उसको फिर कैसे मैनेज करते हैं, कैसे टैकल करते हैं, ये थोड़ा सा सोचने का मौका मिलता ही नहीं है, मतलब काम पे चले गए बताएं। वहाँ कोई से तो ऐसा होता है जो फ्री टाइम हो जाता है, तो सैड सॉन्ग सुन लेते हैं, ऐसे जैसे आपको शेर सुनाया, ऐसा एक अच्छा। आधा शेर सुन लेते हैं। अच्छा, इस थोड़ा तरह से मतलब- मैनेज कर बिल्कुल, लेते बिल्कुल हैं मैम। चीज़ों को। जी ओके मैम। जी, बहुत Thank you so शुक्रिया, much, मैम। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नाजरीन, अभी हम जाते हैं मजीद लोगों की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। जी नाजरीन, हमारे साथ तो और स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है? अब्दुल समी। अब्दुल समी। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम अजान है। अच्छा, ओके। समी क्या कर रहे हो? BBIT सेकंड BBIT सेमेस्टर। कर रहे हो, ओके। और आप? हम भी BBIT सेम क्लास फेलोज। अच्छा, 7th सेमेस्टर है? सेकंड सेकंड, अच्छा, सेकंड सेमेस्टर है। Yes. तो सेकंड सेमेस्टर कैसा गुजर रहा है? अच्छा, बोरिंग, डिफिकल्ट? अभी तो स्टार्ट ही है तकरीबन, आज से पहला पहला मीट। साल तो वैसे बहुत अच्छा हाँ जी। गुजरता है। आज पहला मीट था अच्छा तो सही गुजर रहा है, इतना अभी अच्छा तो नहीं है, अच्छा अच्छा। तो नहीं कह सकते, अच्छा नॉर्मल ही है दोस्तों के साथ। अच्छा, नॉर्मल है। बैठना। क्यों नॉर्मल क्यों है? दोस्त नहीं बनाए या दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने तो बहुत फिर अच्छे तो दोस्त मेरे दिए। ख्याल में बोरिंग नहीं होना चाहिए।
बोरिंग यूँ है कि टाइम ज़रा शॉर्ट है, आगे जाना है, काम है, अच्छा, तो इसलिए यहाँ तो पे दिल नहीं लग रहा है। टाइम शॉर्ट होता है या नहीं आज नहीं time नहीं, short है? दोस्तों के लिए तो सारा टाइम ही टाइम है। अच्छा, दोस्तों के लिए टाइम ही टाइम है। हाँ जी, तो अभी मतलब टाइम देते रहते हैं दोस्तों को? हाँ जी, हाँ जी। ओके, ये भी आपके दोस्त हैं? जी जी अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट सेमेस्टर, जो दूसरा सेमेस्टर है वो काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि मैनर्स के साथ गुजरा। फर्स्ट सेमेस्टर में क्योंकि किसी बच्चे को कुछ नहीं पता था तो सारे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते थे, लेकिन अब सेकंड सेमेस्टर में काफ़ी बच्चे मैच्योर हो चुके हैं। अच्छा। स्टडीज़ के भी फोकस हो रहा है। छुट्टियाँ थी तो इसके अंदर बीच के ऑनलाइन क्लासेज उन्होंने रखी, बहुत अच्छा था यूनिवर्सिटी ने, तो उस वजह से भी काफ़ी सारी प्रिपरेशन हो गई और आज पेपर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, तो मुझे ये तो बहुत अच्छी बात है, पेपर बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, मेच्योरिटी किस तरह से आई है? आपके दोस्त कह रहे हैं मेच्योर हो गए, आपको लगता है ये मेच्योर हुए हैं? ये तो आपके फ्रेंड बताएंगे ना, मेच्योरिटी आई है कि नहीं आई? लगता है। आपकी खामोशी बड़ी लंबी थी। नहीं लगता बस है। नहीं नहीं ऐसा नहीं। ओके, अच्छा, तो आपको लगता है कि मेच्योर हो गए हैं? थोड़े से। अच्छा, थोड़े से हाँ हुए, जी। ज़्यादा नहीं हुए अभी। आपके जी। दोस्त कह रहे हैं ज़्यादा नहीं हुए आप। ज़्यादा नहीं हुआ ना, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर था, सारा कन्फ्यूजन आहिस्ता आहिस्ता थर्ड फोर्थ के अंदर जाके फुल मेच्योरिटी आ जाएगी, मतलब शुरुआत हो चुकी है मेच्योरिटी की अच्छा, यूनिवर्सिटी में। शुरुआत हर उसके लिए कुछ ना कुछ टाइम हाँ लगता है। जी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि यूनिवर्सिटी में कभी झगड़ा हुआ है? नहीं नहीं, ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। नहीं, ऐसी हमारी तरबियत नहीं है। अच्छा, कि हम बहुत किसी से शरीफ झगड़ा शरीफ करें। बच्चे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिदैन ने हमारी ऐसी तरबियत नहीं की कि बहुत किसी से अच्छी झगड़ा बात करें, है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताओ, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है दोनों दोस्तों में? एक दफ़ा हुई थी। एक दफ़ा हुई थी। अच्छा, फिर उसको कैसे मैनेज किया था, किसने मनाया था? बस दोस्त थे और वैसे अच्छा। हमने खुद ही उन्होंने कहा छोड़ो, जो पुरानी बात थी उसको भूल जाएं, दोस्ती है इतने सालों से, अच्छा। कॉलेज से साथ हैं तो अब अच्छा, कॉलेज फेलोज हो, हाँ तो फिर जी। तो मेरे ख्याल में बहुत लंबी दोस्ती आपकी हाँ जी, चलती भी आ रही है। 3 तो साल हो गए। एडमिशन आप लोगों ने डिसाइड करके लिया था? नहीं नहीं, असल में इससे एडमिशन ले लिया था, मैंने जाना था बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर, तो अच्छा। जब मैंने पता लगा BBIT उसके अंदर भी अकाउंट्स है, तो मैंने उसको पहले सरप्राइज़ दिया कि मैंने बैंकिंग एंड फाइनेंस में एडमिशन लिया। जिस दिन हमारा मतलब फर्स्ट डे था, मैंने उसको उस दिन बताया भी मैं तुम्हारा क्लास फेलो हुई। अरे वाह, आपको भी नहीं पता था? नहीं नहीं, इसने मुझे बताया था, इसने बैंकिंग एंड फाइनेंस में एडमिशन लिया हुआ है। अच्छा। ये ऊपर वाले डिपार्टमेंट में। ओके। मैंने नीचे डिपार्टमेंट में लिया अच्छा, था। सही। ये तो जिस दिन हमारा फर्स्ट डे था, इसको मैंने कॉल की, चलें यार तू अपने क्लास चला जाए, मैं अपनी। हाँ। इसने फिर मुझे सरप्राइज दिया फिर कि कैसा लगा था, क्या फीलिंग्स थी, क्या इनके एक्सप्रेशन क्या थे? एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा मतलब सरप्राइज थे, बहुत खुश हुए, कहते सच बताएं यकीन ही नहीं कर रहे थे पहले तो 10 मिनट। फिर जब मैं इकट्ठे क्लास में बैठा, हमारे रोल नंबर तकरीबन 7 थे, तब इन्होंने यकीन कर लिया कि हम 7। अच्छा, हम साथ हैं, तो जुदा नहीं हुए थे आप लोग हैं? आप इंशाल्लाह लोग- ऐसे ही रहेंगे आगे। अच्छा, जिंदगी। इंशाल्लाह ऐसे ही रहेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके दोस्त का तो इंटरेस्ट था, जी, तो जी। आपने दोस्त की वजह से लिया, तो इंटरेस्ट है अभी? जी जी, इंटरेस्ट था क्योंकि 9-10 कंप्यूटर से की थी, फर्स्ट सेकंड ईयर अकाउंट्स के अंदर से की थी, तो इसके अंदर दोनों आ रही थी, तो मैंने कहा दोनों को इम्प्लीमेंट करके आगे बिजनेस करेंगे तो वो बहुत अच्छा गुजरेगा, क्योंकि कंप्यूटर के जरिए बिजनेस आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस है। ये तो सही। जी। अच्छा, तो इस वजह से आप दोनों ने साथ साथ एडमिशन लिया। ओके, कुछ सुनाएंगे आप हमें? नहीं कोई सॉन्ग, कोई पोइट्री, कोई नहीं, नात? कुछ भी नहीं। अच्छा, और आप में तो मेच्योरिटी आ गई जी, है, जी। कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा। पोइट्री सुना देते हैं। चलें, पोइट्री सुना। ठीक है। वो दस्तयाब मुझको बड़ी देर तक रहा, मैं इंतखाब उसका बड़ी देर तक रहा, पहले पहल तो इश्क के अदाब यूं थे, मैं आप वो जनाब बड़ी देर तक रहा, एक उम्र तक मैं उसको बड़ा कीमती रहा, एक उम्र तक मैं उसको बड़ा कीमती रहा, ये मैं अहम था, ये वहम था, बड़ी देर तक रहा। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। मुझे ये बताएं, ये किसके लिए आपने याद की? ये याद नहीं की थी, असल में रात को स्क्रॉलिंग की थी तो उस पर आई अच्छा, पोइट्री, तो तो आप याद हो किसी के गई। लिए अहम नहीं है, ये आपका नहीं वहम नहीं, था। अहम नहीं, ये तो वैसे आपने पोइट्री कहा तो मैंने कह दिया। तो अहम ही है। अच्छा, घर आपके लिए अहम नहीं है? नहीं, हमारे लिए भी अहम है, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। ओके ओके, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद लोगों से करते हैं बातचीत। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ 2 और स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। जी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है? दुआ। दुआ। और आपका? राफिया रियाज। राफिया। दुआ क्या कर रही है? बीबीए सेकंड सेमेस्टर। बीबीए सेकंड सेमेस्टर। और आप? मैं सेम बीबीए सेकंड बीबीए सेक्शन चेंज। अच्छा, दोनों फ्रेंड्स हो? जी, कजन्स हैं हम। कजन्स भी हो और फ्रेंड्स भी हो। जी। तो कैसा टाइम गुजर रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो अच्छा अच्छा, गुजर और रहा है। आपका? जी, अच्छा ही गुजर है। अच्छा, तो फिलहाल। दोनों ने सेम फील्ड कैसे डिसाइड की? बस ऐसे ही। इन्होंने कहा और आपने? हाँ, इन्होंने पहले कर लिया, मैंने कहीं और अप्लाई किया हुआ अच्छा। था, वहाँ नाम भी आ गया था, लेकिन फिर हम दोनों कजन्स थे, हमने कहा साथ ही कर। अच्छा, कजन्स थे तो आपने कहा कि हम दोनों को साथ जाना चाहिए, तो कजन्स के इंटरेस्ट तो सेम नहीं हो सकते ना?
जी इंटरेस्ट सेम नहीं हो सकते लेकिन फिर भी तो फिर आपने बस इनके लिए कुर्बानी दे दी। जी अच्छा, करना तो बीबीए ही था, करना फिर वहाँ पे भी यहाँ पे अच्छा भी। ठीक है। तो पहले आपने किसी और यूनिवर्सिटी में लिया था? जी, ओके, MNS अच्छा किसी और में लिया था, फिर आप इनके लिए जी। यहाँ पे आई थी। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ कि अभी पढ़ाई अच्छी लग रही है? जी फिलहाल अकाउंटिंग के अलावा अच्छी लग रही है। अकाउंटिंग के अलावा मिड्स कैसे गुजरे? बहुत अच्छे हुए मिड से। अच्छा अभी तो एक ही हुआ है अच्छा, फिलहाल। अभी एक ही हुआ है। अच्छा हुआ है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। चीटिंग करते हो? नहीं, टाइम ही नहीं मिलता चीटिंग करने का। साथ बैठते हो? नहीं हमारे सेक्शंस अलग हैं। अच्छा सेक्शंस अलग जी। है। अच्छा तो कभी टाइम नहीं मिला चीटिंग करने का जब कुछ पेपर में नहीं आ रहा होता? मतलब मसला ये होता है कि पूछा नहीं जाता हमसे। अच्छा पूछा बताया नहीं फिर भी जाता, ज़्यादा डर लगता है। डर लगता है कि हाँ कहीं जी, पकड़े ना हाँ। जाए। ओके, आपको भी डर लगता है? जी, बिल्कुल। अच्छा, दोनों को, दोनों कजन सेम हो, दोनों डरती रहती हो। लेकिन काफ़ी फर्क है, एक हाँ। इंट्रोवर्ट है मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, अच्छा, थोड़ी बहुत ये इतनी नहीं। इंट्रोवर्ट है, आप एक्सट्रोवर्ट हाँ हैं। जी। तो आपके तो फिर काफी सारे फ्रेंड्स भी होंगे। जी मेरे फ्रेंड्स बन भी जाते हैं, वो हैं भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा, हैं। तो- इसका बस छोटा सा स्मॉल मतलब group अच्छा, से- आप अपने ही बबल में रहती हैं? जी। उससे बाहर नहीं निकलती? तो फिर जब आपकी कजन फ्रेंड्स को मिलने के लिए जाती हैं, उनके साथ घूमती मैं इसको जाने नहीं देती। हाँ, मैं वही कहूँ कि आप तो बहुत पोजेसिव होंगी फिर, हाँ। क्योंकि ये कहीं चली और ये जाए जाती भी नहीं है वैसे। अच्छा, ये जाती भी नहीं है, फिर आप इनके लिए यहाँ पे भी जी कुर्बानी दे जी देते जी यहाँ पे भी मैंने फ्रेंड्स नहीं बनाए, सिर्फ अच्छा। इसी के साथ ही होते हैं। हाँ मुझे जी। लगता है आपको कजन के साथ काफी पुरानी दोस्ती आ रही काफी है। इतनी पुरानी नहीं, हमारी ना 5-6 साल में काफ़ी ज़्यादा बॉन्डिंग हो गई अच्छा, है। 5-6 साल में वरना काफी इससे पहले ज़्यादा हाँ जी bonding मैं यहाँ से नहीं हूँ ना, हमारी इतनी बातचीत भी नहीं होती थी। अच्छा। जब यहाँ शिफ्ट हुए तो तब हुई है ओके। दोस्ती। अच्छा, जब पढ़ाई में डिफिकल्टी आती है तो कौन हेल्प करता है? ये आप हेल्प करते जी, हैं? ओके, मैं अच्छा करती हूँ। ओके, अच्छा आप समझाती ही इतना अच्छा है तो आप बाकी लोगों को भी अच्छे से समझा लेती हैं? जी मैंने बाकी अच्छे से मतलब कहते हैं कि अच्छा समझा लेते, मतलब अकाउंटिंग का मैंने समझाया था ना तो उन्होंने कहा था अच्छा समझा ले, अच्छा, वरना तो मुझे बाकी समझाना जो नहीं बातें होती हैं वो भी अच्छे से समझा लेती हैं आप? नहीं वो अच्छा, वो आप अच्छे से समझा लेती हैं। तो अच्छा, फिर ये समझ आती है आपकी बात? नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं भी नहीं फिर तो आप अच्छे से नहीं समझाती ना। ये घर की बड़ी बेटी है, मैं घर की छोटी बेटी अच्छा, हूँ, घर को बड़े इसको समझाने में मुश्किल होती है, अच्छा, ये इस- बात है। तो मतलब देर आप से समझाती है कन्विंस ऐसी नहीं बातें। कर पाती इनको? नहीं नहीं, हो तो जाती है अच्छा, convince। जबरदस्ती कन्विंस करती हैं गुस्से से, आंखें नहीं, दिखाती। नहीं, प्यार वैसे से। आपकी तो आंखें बहुत खूबसूरत हैं, वैसे ही देख के मान जाती होंगी। सही बात है। ऐसी ही है ना? मान जाती अच्छा, आप वैसे ही घबरा गई हैं? मैं गाना गाते हुए घबरा गई हूँ, मैंने पहली दफ़ा सुनाया है, पहली दफ़ा सुनाया है, लेकिन आप बहुत अच्छा गाती हैं, आपकी आवाज़ भी बहुत ही प्यारी है, आपको तो गाना चाहिए। मैं इसको गा गा के सुनाती हूँ। अच्छा, इनको गा गा के सुनाती है, लेकिन कैमरे के सामने शर्मा रही थी। हाँ कैमरे के सामने शर्मा रही। ओके, कोई बात नहीं है, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नाजरीन, अभी हम चलते हैं मजीद लोगों की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। जी नाजरीन, हमारे साथ 2 और स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुर्रहमान कुरैशी। ओके, और आपका? रोहान शकूर। ओके, क्या कर रहे हैं आप? मैं बीबीए कर रहा हूँ, BBA 4th सेमेस्टर है Fourth मेरा। semester हाँ जी। है, और आप? बीबीए 4th सेमेस्टर। BBA 4th सेमेस्टर। तो अभी मिड्स चल रहे हैं? मिड्स चल रहे हैं, जी जी। कैसे गुजरे हैं मिड्स आप? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जा रहे हैं, ज़बरदस्त। अच्छे जा रहे हैं, जबरदस्त। कोई रिपीट स्पीड तो नहीं है? नो नो। अच्छा, आपकी भी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सारे। आज तक रिपीट आज तक नहीं हुई। अच्छा, रिपीट आज ना, तक नहीं हुई। नो नो। कभी आपकी हुई है? नो, नो, अच्छा, बिल्कुल नहीं हुई। अच्छा, मतलब बचत हो गई है। जी, जी। ओके, अच्छा, तो मुझे ये बताओ, कभी डिफिकल्ट सब्जेक्ट कोई लगा और आपको लगता हो कि खतरा मंडला रहा है, रिपीट आ सकती है, ऐसा हुआ है कभी? इस दुनिया में क्या मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, कुछ भी इंसान मुश्किल के अपने ऊपर डिपेंड है, हमारे अपने ऊपर डिपेंड है कि अगर जो मंजिल हमने हासिल करनी होती है, हम उसके लिए जद्दोजहद करते हैं तो हमें उसमें कोई मुश्किल पेश नहीं आती। ये हमारे ऊपर डिपेंड है। ये आपके ऊपर डिपेंड हाँ जी। करता है। ओके, आपको कभी डिफिकल्टी पेश आई है? नो नो, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे इनकी बात है। अच्छा। स्टार्टिंग में मैं रिसेंटली अकाउंटिंग वगैरह में आई थी, थोड़ा बहुत इश्यूज, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ऑल द बेस्ट। ओके, अच्छा, मुझे ये बताओ, यूनिवर्सिटी का पहला दिन कैसा गुजरा था? एक्साइटेड, नर्वस या बहुत बोरिंग, बहुत बुरा? नॉर्मल गुजरा था, एक्साइटेड ना ही इतना नर्वस थे और ना ही इतना एक्साइटेड थे। अच्छा, नॉर्मल तो डेज गुजरे। अच्छा से गुजरा। अच्छा, हाँ जी, कोई अच्छा सीनियर्स ने कोई मस्ती मजाक किया था आपके मेरे साथ पर्सनली नहीं हुआ, क्लास में हुआ थे। तो आप दूसरे काफी ग्रुप्स के लेट तो साथ। नहीं आए थे? नहीं नहीं, लेकिन मेरे पर्सनली मुझे नहीं बुलाया उन्होंने। अच्छा, बाकी आपको- दूसरे क्लास में कोई आपकी जान पहचान थी क्या जो आपको नहीं बुलाया? नहीं। अच्छा, जान उन्होंने पहचान भी कहा नहीं कि थी, नहीं, ऐसे ये ही बहुत ही अच्छा, बहुत ही शरीफ बच्चा है, इसको नहीं बुलाते। नहीं नहीं, रिसेंट ने ऐसे ही किसी को भी उठा के उन्हें कर ली, Okay. रैगिंग वगैरह। अच्छा। मुझे नहीं बुलाया। ओके, अच्छा, मुझे ये बताओ, कभी टीचर से डांट पड़ी है? हो गया था अच्छा, मोस्टली। Mostly. ये तो नॉर्मल है। तो कैसा फील होता है फिर जब टीचर से डांट पड़ती है? उस वक्त तो बुरा फील होता है, लेकिन बाद में हम सोचते हैं कि वो हमारे भले के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अच्छा, तो कभी फिर बाद में जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं, वो फिर कहते हैं कि ओ तुम्हें तो डांट पड़ी थी, ये कहा था टीचर ने तुम्हें? नो नो, ज़्यादातर जो है क्लास फेलो साथ भी देते हैं,
बाकी कभी कभार जो होते हैं, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता, सर कोई ना कोई कह भी देता है। कोई ओके, issue, कभी ये तो आपको चलता डांट रहता पड़ी है? नो नो ना। अच्छा, आपको कभी भी डांट नहीं ना, पड़ी? ना। अब बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। अच्छा अच्छे बच्चे हैं या नहीं है, कभी मौका ही नहीं दिया टीचर्स को वो कि हमें डांटें। ओके, अच्छा। और मेरी एक आपको मैं अपनी एक नेचर बताऊं कि मैं टीचर्स को अपने पेरेंट्स की निगाह से देखता हूं, तो कभी ऐसा मौका ही उनको नहीं दिया कि वो डांटें। अच्छा, तो आप मुल्तान से हैं? मैं डेरा गाजी खान से हूँ। ओके, और आप? मुल्तान से। मुल्तान से हैं। तो अच्छा, आप डेरा गाजी खान से हैं, तो कैसा लग रहा है मुल्तान? मुल्तान भी हमारे इधर बिजनेस चल रहे हैं, ऐसे समझें एक घर हमारा डीजी खान है तो दूसरा घर हमारा मुल्तान ही है। एक पाँव अगर डीजी खान में है तो दूसरा पाँव हमारा मुल्तान में है। ओके। तो बेसिकली मेरा पेट्रोल पंप है, मेरा अपना पर्सनली मेरा पेट्रोल पंप है, तो मैं फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी होता हूँ, उसके बाद पेट्रोल पंप पे टाइम देता हूँ। अच्छा। मुजफ्फरगढ़ में हमारा शोरूम है। अच्छा, अच्छा। और तो आप मुल्तान business भी करते हैं में साथ? जी मुल्तान में हमारे ये बोर्ड्स होते हैं जिसपे साइन बोर्ड्स होते हैं जो, तो इसमें एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए भी होते हैं, और भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे चल रहे ओके, हैं। अच्छा, स्मार्ट बिजनेस और हाउसिंग स्टडीज साथ साथ मैनेज हो जाता है? जी हो जाता है, बिल्कुल हो जाता मुश्किल नहीं है। नो नो। ओके, अच्छा, क्या करने के प्लान्स हैं आगे? मेरे आगे बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन करना है। देखें अगर आफ्टर द डिग्री जैसे ही कोई भी अच्छी प्रोपोर्शन से मिले तो इंशाल्लाह ताला बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन करेंगे, या फिर इसमें अच्छे ग्रो करने के चांसेस हों। अगर तो पाकिस्तान में कोई अच्छी जॉब गवर्नमेंट लेवल पे मिली तो भाई इंशाल्लाह करेंगे, अच्छा। अपॉर्चुनिटी अवेल करेंगे, वरना फिर फॉरेन कंट्री को मूव करेंगे। ओके, ओके। आप अपना बिजनेस ही कंटिन्यू करेंगे आगे? जी बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस चल भी रहे हैं। अच्छा। काफ़ी और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बिजनेस करने का ही इरादा है। चलिए, ठीक हाँ है, जी। बहुत शुक्रिया, आप Thank लोगों you. से बात करके Thank बहुत you. अच्छा लगा। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने यकीनन हमारा एंजॉय किया होगा। अपनी होस्ट युसरा बलोच को हम और आपसे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई लोकेशन पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।